सबसे पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा कैमरे को लेकर चल रही सियासत की। राजस्थान विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने को लेकर सियासी विवाद गहराता ही जा रहा है। विपक्ष ने पहले जासूसी और फिर कांग्रेस की महिला विधायकों पर नजर रखने का आरोप लगाया। इस मुद्दे को लेकर अब एक बार फिर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक्स्ट्रा कैमरे पर सियासत जारी, सदन से सड़क तक कैमरे पर लड़ाई, कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। महिला कांग्रेस दिवस पर प्रदेश मुख्यालय जयपुर में विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा विधायकों पर असंवेदनशील और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। हमारा जो निजता का अधिकार है, इसका हमारा जो हनन हो रहा है उसका हम विरोध करते हैं और वो नियम विरुद्ध है। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इन कैमरों का औचित्य क्या है? हम लोग यही मांग कर रहे हैं, जो हार्ड डिस्क है वो लाके आप जांच करवा दीजिए। आप यदि कह रहे हो कि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो आप हार्ड डिस्क की जांच क्यों नहीं करवा रहे? आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि इस जो कैमरे 2 कैमरे लगे हुए हैं इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है और क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया अध्यक्ष जी ने? जब टीकाराम जी जूली ने इस बात का जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया इस बात का? अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का वो बयान सुनिए जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। केवल महिलाओं पे ज्यादा फोकस है, हम पे तो 1 2 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के लिए दिए गए इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। तो प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। और इन्होंने कांग्रेस ने अपने कार्यालय में कैमरे लगाए, इसी प्रकार के कैमरे लगाए हैं। क्या ये महिला कार्यकर्ताओं को तांचा करते हैं? तो इसलिए लगाए क्योंकि वहाँ चरित्रहीनता और इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं, इसलिए इनको लगा सारी विधानसभा में यही हो रहा होगा। विराजमान है, वो पक्ष या विपक्ष का किसी का नहीं होते और उस पर इस तरह की घटिया मानसिकता के आरोप लगाना किसी भी रूप में ठीक नहीं है और हम इसकी निंदा करते हैं। मेरा नम्रता से निवेदन है कि आप आरोप प्रत्यारोप अवश्य लगाएं, लेकिन उसका स्तर इतना नहीं गिरा दे कि समाज के सामने हम जा भी नहीं सके। एक्स्ट्रा कैमरे हटाने के लिए एक और जहां विपक्ष की महिला विधायकों ने चेतावनी दी है, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर सदन में एक्स्ट्रा कैमरे पर सचिन पायलट का भी बयान सामने आ गया है। कह रहे हैं कि निगरानी करने का मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरों के जरिए जासूसी की कोशिश की तो नहीं, मगर नियम, मर्यादा, परंपराओं के सख्त ये विरोध है। हाई लेवल जांच होनी चाहिए, कोई दोषी हो तो कार्रवाई भी हो। नेता प्रतिपक्ष और अन्य विधायकों ने राज्यपाल को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा है। दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो कैमरों के माध्यम से अगर कोई जासूसी करने की कोशिश कर रहा है तो वो नियम, मर्यादा, परंपराओं के सख्त विरुद्ध में। ऐसा होना नहीं चाहिए। और खासकर विपक्ष जो लोग हैं, हम लोग सदन के अंदर क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या हमारे एक्शंस रहेंगे, हम लोग अल्टीमेटली जनता की आवाज उठाने के लिए वहाँ गए हैं। तो ये जो निगरानी करने का जो एक मामला सामने आया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी बहुत उच्च लेवल पर जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है उस पर उचित कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से त्वरित राहत पहुंचाना और अंतिम छोर तक सभी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील तंत्र विकसित किया गया है, जिससे आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहा है।
जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आमजन से जुड़ी समस्याओं में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश में बीजेपी 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू करने जा रही है, लेकिन सेवा पखवाड़ा को लेकर हुई कार्यशाला में गैर हाजिर रहने वाले नेताओं के मामले को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी को लेकर नाराजगी जताई है। अब पार्टी इस बात को लेकर एक्शन मोड में है कि गैर मौजूद रहने वाले सांसदों और जिला अध्यक्षों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से अनुमति ली थी, तो फिर प्रदेश प्रभारी को क्यों नाराजगी जताई। आप जो पूछ रहे हैं कि हमारे प्रभारी जी ने नाराजगी व्यक्त की, तो ये होता है। देखिए, परिवार का मुखिया यदि नंबर 92% भी यदि कोई बच्चा लेके आता है, तब भी परिवार का मुखिया चाहेगा कि 100% क्यों नहीं लाए। तो हमने 603 में से 562 की उपस्थिति थी, मिस 92% था। मुखिया तो नाराज होगा, होना लाजमी भी है, वो तो 100% अपेक्षा करता है, तो होती है। औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताना उदयपुर के सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति के गले की फांस बन गया है। उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन गुस्साए एबीवीपी के छात्रों का साफ कहना है कि उन्हें सुनीता मिश्रा के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। दरअसल सुनीता मिश्रा ने यह बयान 12 सितंबर को यूनिवर्सिटी के बप्पा रावल सभागार में एक सेमिनार के दौरान दिया था। उदयपुर का सुखाड़िया विश्वविद्यालय बना रणभूमि। औरंगजेब पर कुलपति के बयान से भड़के छात्र। विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन। कुलपति सुनीता मिश्रा के इस्तीफे की मांग। औरंगजेब कुशल प्रशासक था या नहीं, इस बात की तस्दीक हमारा इतिहास बखूबी करता है, लेकिन कुलपति सुनीता मिश्रा के औरंगजेब की महिमा मंडन ने छात्रों का सेंटिमेंट हर्ट कर दिया और फिर जो हुआ वो सबके सामने था। गुस्साए एबीवीपी के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की। छात्र प्रशासनिक भवन में पिछले गेट से अंदर घुसे और दरवाजे के कांच तोड़ डाले। हालांकि रजिस्ट्रार के भरोसे के बाद प्रदर्शन 2 दिन के लिए रोक दिया गया। सुनीता जी मिश्रा पे तुरंत यहाँ से रजिस्ट्रार साहब खुद लिख के तथ्य के साथ भेजेंगे राजभवन के, इनको तुरंत, और मेवाड़ वासियों को आहत पहुंची उनके प्रशंसा करने पर, औरंगजेब की और अकबर की प्रशंसा करने पे आहत पहुंचने पर, यहाँ के छात्राओं को अति गुस्सा होने की वजह से यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के और वहाँ लेटर भेजने का, इनको हटाने का पद मुकर। जो छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी उनके खिलाफ वापस सभी रिपोर्ट वापस लेने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर ये 2 दिन का समय दिया है, ये वापस नहीं करेंगे तो यहाँ पर अनिश्चित आंदोलन होगा विद्यार्थी परिषद के द्वारा। वीसी सुनीता मिश्रा के खिलाफ छात्रों के आक्रोश की एक वजह ये भी बताई गई कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव की मांग पर आंदोलन करने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज से निष्कासित करने का आदेश दिया था। उसके बाद 12 सितंबर को एक सेमिनार में औरंगजेब को एक कुशल प्रशासक बता डाला। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। रजिस्ट्रार ने छात्रों को भरोसा दिया है कि कुलपति सुनीता मिश्रा के खिलाफ विश्वविद्यालय शिकायत करेगा, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की जाएगी। चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर MS ढाका के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। हालांकि अपने बयान के लिए सुनीता मिश्रा ने माफी मांग ली है, लेकिन छात्र हैं कि इस्तीफे से कम कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं। एक एक करते हुए सारे जो कार्यकर्ता थे वे अंदर प्रवेश कर गए। अपनी मांग को पुलिस के अधिकारियों को बताया गया और राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ एक ही मांग है कि सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक कहा और ये मेवाड़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और इस बयान के चलते राज्य सरकार और राज्यपाल सुनीता मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करे, नहीं तो एबीवीपी की चेतावनी है कि उनका आंदोलन शांत नहीं होगा और वे किसी भी सूरत में कुलपति सुनीता मिश्रा को विश्वविद्यालय परिसर में कदम नहीं रखने देंगे। औरंगजेब भारतीय इतिहास की सबसे विवादित शख्सियतों में से एक माना जाता है, जिस पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाने, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाने,
अपने पिता शाहजहां को कैद करने और खास तौर पर अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कराने को लेकर सबसे ज्यादा आलोचना होती है। उस औरंगजेब को अगर वीसी कुशल प्रशासक बताती हैं, तो विवाद होना स्वाभाविक है। बहरहाल रजिस्ट्रार वृद्धचंद गर्ग के आश्वासन के बाद छात्रों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। हालांकि 2 दिन के अंदर कार्रवाई न होने पर दोबारा प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। कुलपति छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश करती थी। छात्रों के आंदोलन के चलते 8 छात्रों के निष्कासन की कार्रवाई की जा रही थी। उन 8 छात्रों के निष्कासन के आदेश को रोकने के लिए रजिस्ट्रार ने छात्र नेताओं को आश्वस्त किया है। तो ऐसे में अब 2 दिन का समय है। रजिस्ट्रार द्वारा जो 3 बातें कही गई है, यदि उन पर अमल कर दिया जाता है तो आंदोलन फिलहाल शांत हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रार यदि 2 दिन में इन मांगों पर अमल नहीं करते हैं तो एक बार फिर एबीवीपी उग्र आंदोलन की ओर आगे बढ़ सकती है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने वोट चोरी गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करेंगे। लाखों लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा कर राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को सौंपेंगे। तो वहीं इस दौरान भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर निशाना साधा। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि आयोग अब सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है और सही मायनों में न्याय देने में नाकाम है। साथ ही जूली ने कहा कि जनता अब जाग चुकी है, आने वाले समय में इस वोट चोरी का हिसाब जरूर देगी। वो अभियान है जो राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के अंदर जो महादेवपुरा सीट थी उसकी वोट चोरी उजागर की थी तथ्यों के साथ, वो जनता के बीच में लेके जाने का अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। हर कांग्रेस का व्यक्ति और आम जन से इसमें लोगों को जागरूकता भी फैलाई जाएगी और उनके इस अभियान के अंदर सपोर्ट के लिए उनके दस्तखत भी हम लोग कराएंगे। ये हमारा मुख्य तौर पर अभियान रहेगा। अभी आज जिले से शुरुआत हुई है, आने वाले सप्ताह के अंदर हम सब ब्लॉकों के अंदर जाएंगे। उसके बाद मंडल और नगर अध्यक्ष, नगर पालिका, नगरीय क्षेत्र, उनके अंदर हम लोग जाएंगे और आम जनता से अपील करेंगे कि हमसे अधिक से अधिक जुड़े। अलवर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत हुई है और इस अभियान के दौरान हर ब्लॉक के अंदर, हर मंडल के अंदर और हर बूथ के ऊपर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जाकर और हस्ताक्षर अभियान करेंगे और ये अभियान पूरे देश के अंदर लागू हुआ है, शुरू हुआ है और हमारी उम्मीद है हमें कि करोड़ों सिग्नेचर हम इकट्ठे करेंगे और उसको इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। धौलपुर के राजाखेड़ा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर फर्जी टीचर आरोपी मोनी देवी गिरफ्तार कर ली गई है। फर्जी दस्तावेजों से 20 साल तक नौकरी इन्होंने की। पुलिस ने आगरा के ताजगंज क्षेत्र से धर दबोचा। 2005 में विधवा कोटे से नौकरी हासिल की थी। 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र सत्यापन में फर्जी निकले हैं इनके डॉक्यूमेंट्स। हरिवीर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरिवीर, लेकिन 20 साल तक तो नौकरी कर ली ना इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए, अब जाकर ये गिरफ्तारी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ये महिला ने 2005 में विधवा कोटे से तृतीय श्रेणी जो शिक्षक पद पर जो भर्ती में जो इसने नौकरी प्राप्त की थी, तो 20 वर्षों से ये राज्य सरकार के लाखों रुपए के वेतन ले चुकी है। जांच में सामने आया है कि फर्जी प्रमाण पत्र से उसके पति ने 1994 और 96 में तैयार करवाए थे। ये 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट थी वो तैयार करवाई थी। पति की 2001 में मौत हो गई थी, तो मोनी देवी ने इन्हीं जो कागजात थे, जो दस्तावेज थे, उनका इस्तेमाल करके ये नौकरी हासिल की थी। तो सत्यापन में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर पुलिस ने उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और जांच की जा रही है। ये जो मोनी देवी है वो राजाखेड़ा के रोहाई मोहल्ले की रहने वाली है। वर्तमान में ये आगरा के ताजगंज क्षेत्र में रह रही है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इसने जो सरकार से लाखों रुपए का जो वेतन है वो 20 साल से उठा रही थी और ये नौकरी कर रही थी। जी बिल्कुल, अब जांच कैसे आगे बढ़ेगी, कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, क्या ये आदेश इसमें आएगा? चूंकि जो लाखों का वेतन उठाया गया है फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, क्या उसकी भी वसूली होगी, ये देखना होगा। शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इस पर भी विपक्ष द्वारा राजनीति करना उचित नहीं है। जयपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में अठावले ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार सरकार पर सवाल उठाते हैं, जबकि जनता उन्हें नकार दे रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाती है, लेकिन 70 वर्षों तक देश में सत्ता में वही रही। पहलगांव में 26 लोगों की हत्या की थी, उनको भी मार गिराया है। और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का काम बहुत बड़ा रहा है, लेकिन राहुल गांधी और अपोजिशन इस पर सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह सवाल उठाकर ये मतलब अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, अपने जवानों को बदनाम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता का नाम राजनीति में लेकर मतलब उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। मंत्रालय के जो अधिकारी है यहाँ के, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई और यहाँ मतलब स्कॉलरशिप के बारे में मैंने जानकारी ली। तो यहाँ SC ST OBC के जो स्टूडेंट है, ये कम से कम 7,23,000 स्टूडेंट यहाँ है। और मतलब यहाँ जो हॉस्टल्स है, ये हॉस्टल्स कम से कम 978 हॉस्टल्स गवर्नमेंट एंड जो चलाती है, और उसमें हर स्टूडेंट के लिए 3,250 रुपये पर मंथ दिया जाता है। कोटा से आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, जहां पर भरे बाजार में मारपीट के मामले में हंगामा हो गया है। हिंदू संगठनों ने कैथून थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया। कैथून सांगोद मार्ग 1 घंटे तक जाम रखा गया। थाना परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाजार में 20 सड़क पर मारपीट हुई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर अब इस मामले में आक्रोश जाहिर किया है। तो ये धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं। समुदाय विशेष के व्यक्ति ने बच्ची और उसके पिता के साथ भरे बाजार में गाली गलौज के साथ मारपीट की थी, जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब यहाँ पर हिंदू संगठनों का जमावड़ा आप देख पा रहे हैं। आक्रोश रैली निकालने के बाद यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कैथून सांगोद मार्ग है, जहां पर 1 घंटे से जाम लगा हुआ है और ये सब कुछ किया जा रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से, हिंदू संगठनों की तरफ से। दरअसल उनका साफ तौर पर कहना है कि उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने 20 सड़क पर गाली गलौज की और मारपीट बच्ची और उसके पिता के साथ की। भी घायल सूरज को रेफर किया गया। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे हमलावर। लोहे की सरियों और पाइप से हमला कर दिया गया। कपासन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ओसिया के विधायक भैराराम सियोल का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें प्रेम विवाह और लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी करते हुए कुछ ऐसा कह गए जिससे विवाद पनप गया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में लड़कियां ही नहीं, 2-3 बच्चों की मां भी 120 की स्पीड से भाग रही हैं। सुनिए। बात को कोई अदरवाइज मत लेना। जो मेरे पास फोन आ रहे, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। अरे बाप जी कोई 20-22 वर्ष का कोई टाबरिया नावे तो बात तो समझ में ही आवे। 3-3 टाबर और मां नावनी हरू की, 4-4 टाबर और मां नावनी हरू की, मैं कई करो बताओ। अब ओ हैंग मोबाइल रो असर है। अब भागीरथ जी बात कह रहे, जकी बात कहूं मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं। पहली ओपो टाबर रो कोई ब्याह करता नहीं, हैंग पूडिया आपस में बात करो, कोई ठीक है, कोई टाबरी आपस में बोल गया वेला, जन पूडिया हैंग बात करता है, एक आध कीड़ो हो जाए, एक आध टाबरी हो जाए तो हैंग जमजी की को नहीं। और हमें तो 3-3 4-4 टाबर और माँ, पहले तो 60 स्पीड में दौड़ता, हमें तो 120 स्पीड होगी वैसे। अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए 7 वंडर्स पार्क को तोड़ने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। अब तक 5 वंडर्स धराशायी हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कब होगा एक्शन। 7 वंडर्स पर चौथे दिन भी कार्रवाई।
कई वंडर्स को किया गया धराशायी। सत्रह सितंबर को है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अजमेर शहर में आना सागर झील के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए 7 वंडर्स पार्क के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। अब तक 7 में से 5 वंडर्स जमींदोज हो चुके हैं। हालांकि प्यार की निशानी ताजमहल पर जेसीबी और क्रेन न तोड़कर चेनी हथौड़े और छोटी मशीनों से हटाने की कार्रवाई हुई ताकि संगमरमर पत्थर सुरक्षित निकाले जा सकें। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केवल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उतारकर नीचे रख दिया गया था। अजमेर आना सागर झील के कैचमेंट एरिया में वेटलैंड होने के बावजूद 7 वंडर का निर्माण कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब उसे हटाने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये प्यार की निशानी ताजमहल है जिस पर जेसीबी ने चलाकर हथौड़े और चैनी और उसके माध्यम से इसका जो मार्बल लगा हुआ था उसे हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अब तक जो है इसमें बड़ी संख्या में मार्बल है वो निकला है, बचाने की कार्रवाई की जा रही है जिससे कि इसको जो है अन्य स्थान पर लगाया जा सकता है। दरअसल 2019 में अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने आना सागर झील के किनारे वेटलैंड एरिया में 7 वंडर्स पार्क का निर्माण शुरू किया था। आरोप है बिना पर्यावरणीय इजाजत और नियमों की अनदेखी से ये काम आगे बढ़ा। करोड़ों रुपए की लागत से इसमें आगरा का ताजमहल, पेरिस का एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम का कॉलेजियम, न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और रियो डी जेनेरियो की क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा खड़ी कर दी गई। दरअसल याचिका 7 वंडर्स पार्क से जुड़ा विवाद ये है, शिकायतकर्ता अशोक मलिक की याचिका के बाद मामला सार्वजनिक हुए। 9 सितंबर 2023 को याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने वेटलैंड और मास्टर प्लान की अवहेलना का आरोप लगाते हुए एनजीटी में याचिका दर्ज कराई। याचिका पर एनजीटी ने अगस्त 2023 में निर्माण कार्यों को हटाने के निर्देश दिए थे। 8 नवंबर 2023 राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 1 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और राज्य सरकार को स्टे देने से मना कर दिया। जनवरी 2024 में एडीए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। 17 मार्च 2025 को सीएस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। साथ ही 11 मार्च 2025 को इस संबंध में एफिडेविट पेश करने को कहा था। इसे लेकर जिला प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। 17 मार्च 2025 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर इसे तोड़ने के लिए 6 महीने का समय मांगा। ये डेडलाइन 17 सितंबर को पूरी हो रही है। इस पूरे प्रकरण ने प्रशासनिक लापरवाही को भी बेनकाब कर दिया। इतना ही नहीं, आना सागर कैचमेंट एरिया में 32 और अवैध निर्माण जिनमें होटल, दुकानें और सामुदायिक भवन शामिल हैं की पहचान की गई। आने वाले दिनों में उन पर भी बुलडोजर चल सकता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या संबंधित अधिकारियों से वसूली की जाएगी। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक की रिपोर्ट। एक बड़ी कार्रवाई जो है अजमेर में देखने को मिल सकती है। फिलहाल अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से जो 17 सितंबर तक है वो पूरा जो है ये 7 वंडर को तोड़ना था, उसकी कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ताजमहल के जो तमाम पत्थर है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मीसा की मीनार है वो फिलहाल खड़ी है, लेकिन आज संभवतः उसको भी हटा लिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर किस तरह से पानी आए उसको लेकर योजना बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो ये पूरी